कौन सा संविधान संशोधन किया गया है? एक तो 52वां संविधान संशोधन हुआ है, एक 91वां संविधान संशोधन हुआ। 52वां संविधान संशोधन हुआ है 1985 में, और 91वां संविधान संशोधन हुआ है 2003 में आपका। ठीक है, तो ये जो संशोधन हुए हैं दोनों, इसमें जो प्रमुख बात है वो कोई किसी को पता हो तो जल्दी से बताओ। मैंने अभी बताई भी थी यूट्यूब के माध्यम से, जल्दी से बताइए। ये जो प्रमुख संविधान संशोधन हुए हैं दल बदल, इसकी दो प्रमुख बातें हैं, वो दो प्रमुख बातें आप बताइए जल्दी से। दो प्रमुख बातें कौन कौन सी हैं? 52वां संविधान संशोधन और आपका 91वां संविधान संशोधन जो हुआ है 2003 में, उसकी दो प्रमुख बातें जल्दी से बताइए क्या है, बताओ जल्दी से बताओ। दल बदल कानून की दो प्रमुख बातें जल्दी से। कौन सदस्य कर सकते हैं दल बदल? अभी बताया था ना मैंने, सर पहले भी टू पढ़ाया थर्ड था मैंने। मेंबर, सर 2/3 मेंबर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं वही तो पूछ रहा हूँ मैं। टू सर थर्ड पार्टी मेंबर्स चेंज कर मिलके सकते हैं। हैं? जल्दी से मिलकर बताइए, पार्टी जल्दी चेंज से। कर। देर, देखो देर लगाओगे तो नुकसान तुम्हारा ही है। जितनी देर लगाओगे उतना समय आप लोगों का खराब होगा, और आप लोगों को उतना ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। चुपचाप बैठे रहोगे तो उसमें कोई मजा नहीं आएगा पढ़ाने में, है ना। जल्दी जल्दी जवाब यदि दोगे तो मेरे को पूछने में भी अच्छा लगेगा, अदरवाइज पढ़ाने में भी इतना इंटरेस्ट नहीं आएगा। अभी मैंने 10 मिनट पहले जब यूट्यूब पे बताया था, है ना, तो कई लोगों को तो आवाज आ रही थी, तो वही उत्तर पूछ रहा हूँ मैं कि क्या है वो उत्तर, बताओ एक लाइन में क्या था, बताइए जल्दी से। जरा सी आधी बात मत बोलो, बोलो तो पूरी बात बोलो, है ना। आधी बात बोल के उसको खत्म मत करो। दल बदल कानून के तहत क्या क्या प्रावधान है? प्रमुख प्रावधान बताओ दल बदल कानून का, जल्दी से बोलो, अब जल्दी बोलो, देर मत लगाओ। 2/3 मेंबर्स मिलकर पार्टी चेंज कर सकते हैं। अगर उससे कम होंगे तो वो नहीं कर पाएंगे, दूसरी पार्टी में नहीं जा सकते। ये तो एक ही बात हुई, इसी में दूसरी बात भी है, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। यही रिपीट बार बार कर रहे हो कि 2/3 मेंबर पार्टी चेंज कर सकते हो। दो बातें हैं ना इसमें, वो दूसरी बात भी तो बताओ इसमें क्या है। सर 15% जो भी होंगे अरे वो नेता बात नहीं वो। कर रहा हूँ मैं, वो बात मैं 2/3 की कर रहा हूँ। अभी मैं वो बात कर ही नहीं रहा हूँ, मंत्री परिषद वाली बात कर ही नहीं रहा हूँ। मैं अभी कर रहा हूँ कि 2/3 में दो बातें हैं। वो दो बात कौन कौन सी है? 2/3 मेंबर यदि चाहें तो अलग पार्टी बना सकते हैं, और दूसरी बात कौन सी है? 1/3। सर एक 1/3 है, जो 1/3 अरे मेंबर। 1/3 तो है ही नहीं कुछ भी, 1/3 तो कुछ भी नहीं है, ध्यान रखो, निकाल दो दिमाग में से। 1/3 किसी जमाने में होता था, वो चेंज हो गया, उसको तो भूल जाओ। 1/3 नाम की कोई चीज नहीं है दल बदल कानून में। आज की तारीख में जो चीज है वो 2/3 ही है, और 2/3 में दो बातें हैं। इतनी सी चीजें याद रखना है अपने को। हर चीज क्लियर चलती है, बिल्कुल जैसे गणित में चलता ही ना हर चीज फॉर्मूला, ऐसे हर विषय में हर चीज क्लियर होना चाहिए अपने, है ना। जो भी चीज हम पढ़े तो क्लियर होना चाहिए। तो क्या है, दल बदल में दो बातें हैं। दो 2/3 जो सदस्य जो होते हैं उसमें दो बातें हैं। एक तो क्या कर सकते हैं, अलग पार्टी बना सकते हैं 2/3 सदस्य यदि अलग होके, और दूसरी बात क्या है वो पूछ रहा हूँ कि दूसरी कौन सी बात है उसमें, बोलो बोलो, सर दूसरी बीप बात क्या के है? बारे में, 2/3 सर सदस्य अलग बीप के सदस्य, बारे सर है। बीप के बारे में भी जानकारी दे रखी है उसमें। है कि व्हीप की मैं अभी बात दूसरी कर ही नहीं रहा हूँ। हम अभी सिर्फ बात कर रहे हैं 2/3 सदस्य को पार्टी बदलने पे बात कर रहे हैं। इसे तो दल बदल कानून इतना बड़ा होगा कि उसमें पीएचडी भी कर सकते हो। ये बात आई समझ? सर दो दो तिहाई से कम अगर सदस्य दल बदल करते हैं तो उनकी सांसद सदस्यता निरस्त कर दी जाएगी। हाँ वो बात ठीक है, वो बात ठीक है। नहीं आ रहा समझ में तुम लोगों को। पहली चीज तो ये है कि 2/3 सदस्य यदि चाहें तो नई पार्टी बना सकते हैं, पहली चीज तो ये है। अब यदि 2/3 सदस्य चाहें किसी पार्टी के अलग होके तो किसी दूसरी पार्टी में भी शामिल हो सकते हैं। ये बात मैं पूछ रहा था जो कोई नहीं बता पाया। 2/3 सदस्य यदि मान लो बीजेपी से 2/3 सदस्य टूटते हैं, और टूट कर वो चाहे तो एक अलग पार्टी बना ले, तीसरी, ना वो कांग्रेस ना बीजेपी, और तीसरी पार्टी बना ली उन्होंने। क्लियर है? तो इससे भेद माना जाएगा। आ गई बात समझ में? और
यदि उन्होंने अगले पार्टी नहीं बनाई, बीजेपी से टूट के कहाँ शामिल हो गए, 2/3 कांग्रेस में शामिल हो गए, तो भी वैध माना जाएगा। ये मैं बात, ये दूसरी बात नहीं बता रहा हूँ। सिर्फ तुम्हारे, आप लोगों के दिमाग में क्या चलता है, 2/3 सदस्य, 2/3 सदस्य अलग पार्टी बना सकते हैं। अलग पार्टी तो बना सकते हैं, उनको नहीं बनाना अलग पार्टी, वो दूसरे दल में शामिल होना चाहते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में हुआ था, 26 सांसद अलग हुए थे ना, 26 विधायक, तो 2/3 नहीं हो रहे थे, वो 2/3 नहीं हो रहे थे ना। 2/3 होते, यदि 2/3 कितना होता, 90 का, 90 का 2/3 यदि हो जाते है ना, 90 का 2/3, प्रवीण बताओ 90 का 2/3 कितना होता, 95 का, 95 का, 95 का 2/3 तो करीब होगा 63 के लगभग, है ना, 62 या 63, क्यों, सही है ना प्रवीण? सही सर। सही है ना। तो अभी जैसे मध्य प्रदेश में घटनाक्रम हुआ था, तो कितने विधायक अलग हुए थे आपके, कितने विधायक अलग हुए थे, कितने विधायक बेंगलोर में गए थे, याद करो, कितने विधायक बेंगलोर में गए थे आपके, याद करो। 22। हाँ 22-23 जो भी थे, तो उन पर दल बदल कानून क्या हो गया, लागू हो गया। वो बीजेपी में शामिल नहीं हो सकते थे, तो उन्होंने क्या दे दिया, पद से क्या दे दिया, त्याग पत्र दे दिया। यदि 22-23 की जगह कितने होते, 65 होते, तो क्या हो सकता था, 65 बीजेपी में क्या हो जाते, शामिल हो जाते। अब मेरी बात क्लियर हुई कि 2/3 सदस्य ही दल बदल कर सकते हैं या नई पार्टी बना सकते हैं। दल बदल है ना, एक दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल होना, दल बदल। और एक दूसरी चीज क्या कर सकते हैं, चाहे तो नई पार्टी भी बना सकते हैं। ये दो चीजें याद रखना, यानी क्लियर है, ये मेन कॉन्सेप्ट है दल बदल कानून का, कि 2/3 सदस्य या तो अलग होकर नई पार्टी बना ले, या दूसरे दल में क्या हो जाए, शामिल हो जाए, बात खत्म, बस इतनी सी बात है। एक बात आपको याद रहती, दूसरी याद ही नहीं रहती। और दूसरी चीज ये है कि कुल सदस्य संख्या जो मंत्रिपरिषद बनेगी आपकी, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल, वो कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। 15% से अधिक का मतलब, जैसे मध्य प्रदेश की बात करो तो मध्य प्रदेश में कुल विधानसभा संख्या कितनी है, 230, तो 230 का 15% निकालो, 230 का 15%, ठीक है, 230 का 15% यदि निकालेंगे तो कितना आएगा उत्तर, बता सकता है कोई, गणित का सवाल है, छोटा सा, कोई नहीं बता पाएगा, बाकी को तो समझ में भी नहीं आता इतना सामने। 230 का 15% कितना होता है, अरे 230 का 15% कितना है, इतना टाइम क्यों लग रहा है, श्रद्धा, इंजीनियरिंग के विद्यार्थी हो तुम लोग, सर 18 इतना तो 18 बोला। अरे सर 18 230 का 15% 18 होगा। एक काम करो, सर गणित की भी 230 कोचिंग की लगा लो सभी लोग। सर 34 होता है 34 के सर, आसपास होगा सर। 34। बताओ प्रवीण क्या होगा। सर 34 होता 34। है, बोला है मैंने 34 होता है। गलत है, 34 भी नहीं आएगा, ज्यादा आएगा। सर 36 है, बिल्कुल 36। सही, 36 बिल्कुल सही है सोफिया, 36। मैंने अभी परसेंटेज निकालना भी नहीं आता अपने को। सो मैंने बोला 15%, 230 का, तो श्रद्धा बोल रही है 18। अब बताओ क्या, कितनी स्थिति खराब है यार, तुम लोगों को परसेंटेज निकालना भी सिखाना पड़ेगा क्या। 100 का 15% 15 होता है, 200 का 30 होता है, 30 का और 15% निकालना है ना, 30 का 15% निकालोगे तो लगभग 5 पॉइंट समथिंग आएगा वो, तो वो कितना हो जाएगा, 36 हो गया। सीधा सा उत्तर तो 36 होता है। तो 36 मंत्री से ज्यादा मध्य प्रदेश में नहीं बनाए जा सकते। क्लियर है बात। तो दो चीजें याद रखना है आपको। अब मैं यदि थोड़ा सा सवाल घुमा दूं तो फिर आप 5 मिनट तक उत्तर सोचते रहोगे तुम लोग। ये तो बात मैंने मध्य प्रदेश के संदर्भ में की। यदि लोकसभा की बात करें या केंद्र सरकार की बात करें, तो केंद्र सरकार में कुल सदस्य संख्या के कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं, केंद्र सरकार कुल सदस्य संख्या से कितने मंत्री बना सकती है, बताओ। नहीं बता पाओगे। केंद्र सरकार कितने मंत्री बना सकती है, बताओ। वहां पे भी यही नियम लगेगा। 83। कैसे जोड़ा, कैसे बताया,
सर 552 से करा सर। 552 का 15%। जी सर। 552 का 15%। राज्यसभा से भी तो बना सकते हो कुछ मंत्री। मेरी बात आई समझ में कि नहीं आई प्रवीण? जी सर। राज्यसभा में शामिल नहीं, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल राज्यसभा से नहीं बनती क्या? सर 120। सर राज्यसभा का भी जोड़ेंगे तो 120। 150 का 15% 120 आएगा। नहीं सर, जैसे दोनों का मिला के अगर करेंगे तो। हाँ, दोनों का मिला के करोगे तो 120 आएगा, ये सही है। अब सही है। मिनिस्टर ऑफ काउंसिल तो कितने से बनेगी आपकी? कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो केंद्र में तो दोनों रहते हैं ना, लोकसभा भी है और राज्यसभा भी है। लोकसभा से भी मंत्री बना सकते हो और राज्यसभा से भी मंत्री बना सकते हो। मध्य प्रदेश की बात कर रहे थे तो यहाँ विधानसभा ही थी, तो हमने मात्र 230 सदस्य ही लिए। जब हम केंद्र की बात करेंगे तो वहां पर 543 सदस्य, वो भी देखो, प्लस 250 क्या करो ये भी देखो, इनका टोटल क्या करो, इनका 15% निकालो, तो लगभग जो भी आएगा 250 प्लस 245 या 545 जोड़ दो और उसका 15% निकाल लो, तो जो भी आएगा 120 या जो भी कुछ है, वो उससे ज्यादा मंत्री केंद्र में नहीं हो सकता। ठीक है, नहीं बना किसी से भी ढंग से सवाल तो ऐसे कुछ भी घुमा के कुछ भी दे देगा वो। ठीक है ना, ऐसे कुछ भी घुमा के कोई सा भी सवाल दे देगा, तो एकदम से क्या होना चाहिए, सब चीजें क्लियर होगी ना तो कोई सा भी सवाल पूछ ले वो, अदरवाइज बहुत दिक्कत है। ठीक है, तो अब हमने बात कर ली, आपकी सदस्य संख्या की भी बात हो गई, दल बदल की भी बात हो गई। अब हम बात करेंगे कि जो संसद सदस्य होते हैं, ठीक है, संसद जो सदस्य होते हैं, इनके निर्वाचन संबंधी यदि कोई विवाद हो जाता है तो ये कहाँ निपटाया जाता है? सांसद की बात चल रही है अभी, हम संसद अध्यक्ष की बात करी, ये करी। सांसद के जो विवाद होते हैं, चुनाव संबंधी विवाद होते हैं ना, ऐसा मान लो चुनाव में उसने आरोप लगा दिया कि सामने वाली पार्टी ने क्या किया है, धांधली की है, या सामने वाले कैंडिडेट ने क्या किया, धांधली की है। जैसे इंदिरा गांधी का जो चुनाव था, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या कर दिया था, निरस्त घोषित कर दिया था, तो राजनारायण ने केस लगाया था। तो ये विवाद कहाँ सुलझाए जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट में सुलझाते हैं, सेशन कोर्ट में कहाँ सुलझाते हैं? बोलो। ये पावर किसको है? सांसद के विधायक, सांसद संबंधी जो चुनाव निर्वाचन संबंधी विवाद होते हैं, तो कौन से न्यायालय इन्हें निपटाता है? सांसद के निर्वाचन संबंधी विवादों को कौन सा न्यायालय निपटान करता है? बताओ जल्दी से, इतनी देर तो लगना ही नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट। गलत। हाँ। निर्वाचन आयोग। एक निर्वाचन बोल रहा है, एक हाई कोर्ट बोल रहा है, एक सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है ना? तो ऐसे तो उत्तर सही ही जाएगा किसी ना किसी का। यदि आप लोगों का दिमाग स्थिर हो ना, तो उत्तर तो मैंने अभी प्रश्न में ही बता दिया था। जब मैंने बोला इंदिरा सर गांधी हाई के कोर्ट। चुनाव को, जब इंदिरा गांधी के चुनाव को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कर दिया, अवैध घोषित कर दिया, तो बात वहीं खत्म हो गई थी। आई बात क्या नहीं समझ में आई? तो कहने का मतलब ये है कि जो हम बीए की पढ़ाई करते हैं, जो ट्रेडिशनल पढ़ाई करते हैं ना, वो बिल्कुल अलग होती है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी है ना, वो एक प्रकार से क्या होती है, बहुत दिमाग को बहुत स्थिर, एकदम शार्प रखना पड़ता है, ऐसा नहीं चलता काम, है ना? जब मैंने 2 मिनट पहले ही उसका उत्तर बता दिया आपको कि इंदिरा गांधी के चुनाव को राजनारायण ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में क्या दी, चुनौती दी, है ना? इस पर अपन बात 2 दिन पहले भी कर चुके हैं, 4 दिन पहले भी कर चुके हैं, कम से कम ये चौथी पांचवी बार मैंने पढ़ा दिया पिछले 15 दिन में। अब मैंने घुमा के जब पूछ लिया, वापिस यही पूछ लिया कि सांसद के कहाँ विवाद निपटाए जाते हैं, तो कोई बोल रहा है निर्वाचन आयोग, कोई ने बोल दिया सुप्रीम कोर्ट, है ना? जबकि उत्तर तो सीधा है, मैंने अभी हाल प्रश्न पूछने के पहले ही उत्तर बता दिया। हाई कोर्ट में क्या होता है, इनके विवाद जो है निर्वाचन संबंधी निपटाए जाते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कहाँ निपटाए जाते हैं? राष्ट्रपति और न्यायालय उपराष्ट्रपति के हैं? सुप्रीम कोर्ट में सर।
सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम में। कोर्ट। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के सुप्रीम कोर्ट में निपटाए जाते हैं, और सांसद के जो विवाद हैं वो आपके कहाँ निपटाए जाते हैं? हाई कोर्ट में। ठीक है, अगली बात समझ में? तो ये हो गया आपका निर्वाचन संबंधी विवाद भी हो गया, योग्यताओं की बात भी कर ली मैंने, है ना, दल बदल कानून की बात भी कर ली मैंने। ठीक है, अब हम बात करते हैं संसद के सत्र कितने होते हैं। तो बता सकता है संसद के कितने सत्र होते हैं कोई? 3 सत्र। 3 सत्र होते हैं सर, 3। कौन कौन से? बजट हाँ, बजट सत्र होता है, मानसून सत्र होता है, बजट सत्र, और मानसून और शीतकालीन। शीतकालीन होता है। शीतकालीन। बजट को भी दो भागों में बांट देते हैं अपन, तो कई बार बजट के साथ ग्रीष्मकालीन भी जुड़ जाता है, पर बेसिकली होते 3 ही है। कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र, देख लेना। मानसून सत्र, बजट सत्र और शीतकालीन सत्र। ठीक है, ध्यान रखना 3 सत्र होते हैं, और 2 सत्र के बीच में अधिकतम कितनी ड्यूरेशन हो सकता है? अधिकतम चाहे तो 90 दिन 1 का। महीने बाद 6 महीने का। 6 महीने का अधिकतम हो सकता है। 6 महीने का अधिकतम, न्यूनतम का तो कोई प्रोविजन है ही नहीं। अधिकतम कितना हो सकता है? अधिकतम कितनी देर हो सकती है 2 सत्रों के बीच में? 6 महीने में आपको क्या करवाना पड़ेगा? करवाना ही पड़ेगा। 6 महीने का रहते ही नहीं, ऐसे तो 4 सत्र हो जाते हैं। 4 सत्र को डिवाइड करोगे 12 से तो 3-3 महीने में ही हो जाएगा, है ना। तो वो 6 महीने वाली स्थिति मैक्सिमम है। ऐसे तो हर 3 महीने में क्या हो जाता है? एक सत्र आ जाता है। बजट सत्र 2 बार चलता है, मानसून सत्र आ गया, 2 बार बजट सत्र चला, है ना, शीतकालीन सत्र, तो 4 सत्र हो गए देखा जाए। ऐसे है बेसिकली 3, बजट के 2 भाग है, तो ऐसे 4 सत्र हो गए। 4 सत्र को डिवाइड कर दो 12 से, तो हर 3 महीने में एक सत्र आ रहा है ना। लेकिन अधिकतम कितना समय हो सकता है दो सत्रों के बीच? कितने माह? अधिकतम 6। 6 माह। 6 माह से 6 माह। ठीक है, 6 माह क्लियर है। ये 6 माह आपका ये हो गया। फिर हम बात करेंगे संसद में गणपुत्री नहीं, सॉरी, कोरम बोलते हैं अंग्रेजी में। कोरम, कितना कोरम होना चाहिए कि संसद की 1/10 संख्या सर। होगी? 1/10। 1/10। 1/10। जैसे हम टीचमेंट ऐप की बात करें तो इसमें अपना कोरम पूरा नहीं हो रहा। क्यों कोरम पूरा नहीं हो रहा? तो कितने सदस्य हैं इसमें अभी अपने? 97। ऑनलाइन कितने दिख रहे हैं? 9। इसका मतलब 10% भी नहीं है। ठीक है ना, तो कोरम पूरा नहीं हो रहा है। ठीक है ना, तो क्लास ऐसे नहीं होना चाहिए, पर हम पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, 9 सदस्य भी पढ़ रहे हैं तो भी पढ़ा रहे हैं। ऐसे ही संसद का चलता है कि कितने सदस्य होंगे। मान लो अभी मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ एक ही सदस्य बच जाए इसमें, तो पढ़ाऊंगा क्या? नहीं 97 में सर। से एक ही ऑनलाइन, तो बस वही नहीं। वाली बात है कि संसद की कार्रवाई जो है कितने सदस्यों पर प्रारंभ होगी, तो उसका कोरम होता है कितना कहलाता है? 1/10। ये होता है लोकसभा का। लोकसभा का तो 1/10 है। राज्यसभा में कितना है बता सकता है कोई? राज्यसभा में कितना है कोई बता सकता है? उसका कितना होता है? 1/10 ही होता है कि उसका और ज्यादा होता है या कम होता है? क्योंकि वहां पे तो 250 सदस्य हैं, है ना। यहाँ पे 250 550 है ना, वहां पे 250 है, तो उसका कोरम कितना दे रखा 25 है? सदस्य होने चाहिए सर, मैक्सिमम उनके यहाँ। मैं परसेंटेज की 250 में बात से कर रहा हूँ। 25 सदस्य। तो बटे में कितना होता है वही वाली बात कर रहा हूँ, कितना होना चाहिए? 1/10 बोला ना मैंने कोरम, 1/10, तो 1 हाँ बटा में सर, उतना ही बताओ होना कितना? चाहिए। सर उतना कितना? ही होना सर चाहिए। वहाँ भी 1/10 है। 1/10। 1/10 ही 1/10 होना चाहिए। वहां पे भी 1/10 है। लोकसभा में भी कोरम 1/10 होता है, राज्यसभा में भी कोरम 1/10 होता है। इतनी सी बात को याद रखना है आपने। अभी जितने भी ऑनलाइन सदस्य हैं ना, सब मेरे से पढ़ चुके हैं, कोई नया बच्चा मेरे को दिख भी नहीं रहा जिसको मैंने पढ़ाया नहीं हो, है ना। तो जो कोरम है वो 1/10 होता है, चाहे लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो या विधानसभा का हो। अब उसको घुमा के वो कुछ भी पूछ ले, वो विधान परिषद भी कहते हैं, वो राज्यसभा भी कहते हैं। अब आपका है, आप यदि कंफ्यूज हो जाओगे तो वो फिर 1/10 को 1/20 भी लगा के आ जाओगे, 1/30 भी लगा के आ जाओगे। कोरम हमेशा
1/10 ही होता है। वो नगर निगम की बैठक हो वहां पे भी 1/10 ही चलेगा। ठीक है। निर्वाचन संबंधी यानी लोकसभा है, विधानसभा है, राज्यसभा है ना, नगरीय निकाय है, आपकी ग्राम पंचायत है, जनपद पंचायत है, जिला पंचायत है, इनकी काय की भी बैठक होगी। सबका कोरम कितना रहेगा? 1/10 ही होता है कुल सदस्य संख्या का। ठीक है। तो राज्यसभा में आप बताओ, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो 250। राज्यसभा 250 होते हैं सर, 250। तो इसका 1/10 कितना होगा? 25 होगा सर। 25। हाँ 25 होना चाहिए। 25 और होगा लोकसभा में कितना होगा? 54 सर। 55 55। 50 है ना, 550 का 55, 250 का 25। क्लियर है? अगली बात समझ में कि नहीं आई? अब संसद की क्या होती है? संयुक्त बैठक होती है। मैंने बताया था साधारण विधेयक के मामलों पर क्या होती है, संसद की संयुक्त बैठक होती है। इसके अलावा संसद की जो संयुक्त बैठक होती है वो 2 प्रकार से और भी हो सकती है। कोई बता सकता है कैसे? इस पर बात पहले भी कर चुके हैं हम। अभी हम सिर्फ संसद की बात कर रहे हैं, संसद के अंदर की बात कर रहे हैं, सांसदों की बात कर रहे हैं, अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, कार्रवाई की बात करेंगे, ये कल भी यही बात करेंगे हम। तो सांसद के जो संयुक्त अधिवेशन होता है ना, मैंने बताया साधारण विधेयक के मामले पर, वो 2 बातों में और भी हो सकता है। तो बता सकता है 2 मामले और कौन से हैं? सर। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में भी हो सकता है। नहीं नहीं होता है, उसमें नहीं होता है। नहीं, संविधान उसमें नहीं होता है, संशोधन में संयुक्त बैठक नहीं होती है। नहीं होती है, सही है। वैशाली ने एक बार बताया, इसी टीचमेंट ऐप पे ही बताया, जब राष्ट्रपति के कार्य पढ़ रहे थे उस समय बताया। जब राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। बिल्कुल सही। राष्ट्रपति का क्या होता है? अभिभाषण होता है। अभिभाषण। इसके अलावा एक और बताया। सर वो क्या बोलते हैं, विदेशी मेहमान जब आते हैं उनका वो होता है वेलकम स्पीच। बिल्कुल सही। 87 आर्टिकल 87 में राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण पर, विदेशी मेहमान के आगमन पर, ठीक है, वो साधारण विधेयक पर क्या हो जाए, यदि मतभेद हो जाए तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है आपका, क्या हो सकता है? संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक आयोजित की जा सकती है। ठीक है। संविधान का आर्टिकल किसकी बात करता है? 87 में ये बात कही गई है। किसमें कही गई है? संयुक्त अधिवेशन की बात 87 में है। ठीक है। चलो, अब संसद का स्थगन, विघटन और सत्रावसान की शक्ति किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति को। 85 विघटन। आर्टिकल। 3 चीजें बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। संसद का स्थगन, विघटन और सत्रावसान की शक्ति किसे प्राप्त है? सर संसद का स्थगन तो अध्यक्ष और सभापति कर सकते हैं, और सत्रावसान राष्ट्रपति करता है, और सत्र को आहूत भी राष्ट्रपति ही करता है। आहूत की तो बात नहीं कर रहा मैं, विघटन की बात कर रहा हूँ। सर विघटन मंत्रिपरिषद की सलाह पर कर सकता है राष्ट्रपति। बिल्कुल सही। तीनों बातें जो बताई, सत्र का स्थगन जो है, स्थगन यानी टेम्परेरी स्थगित करना, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, 5 मिनट पहले यूट्यूब पर। स्थगित कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। विघटन कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और सत्रावसान कौन करेगा आपका? वो भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अब मुझे जल्दी से इसका आर्टिकल भी बता दो, क्योंकि मैं बता चुका हूँ इसके बारे में। किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है? बताइए। संविधान के 85 किस आर्टिकल में बोला गया है? 85 है ना। उस समय भी मैंने बताया था उनको कौन कौन सा आर्टिकल याद रखने थे, तो उसमें 78 बताया था मैंने, 80 बताया था, 85 बताया था, 87 बताया था, 108 बताया था, 110 बताया था, 112 बताया था और 123 बताया था। ऐसी चीज एकदम क्लियर, हर चीज याद करो तो मजा भी आएगा। ठीक है। अदरवाइज पढ़ाने में इतना वो नहीं आ रहा। 111 भी आज देख रहा बताया हूँ था। हाँ 111 भी आज देख रहा हूँ, पढ़ाने में मेरे को इतना वो नहीं आ रहा इंटरेस्ट, क्योंकि क्या हो रहा है, जवाब नहीं आ रहा ढंग से। क्योंकि इसलिए नहीं, क्योंकि ये सब चीजें अपन पहले पढ़ चुके, पीछे पढ़ चुके थे। राष्ट्रपति में मैंने 85 बताया था, किसी एक ही बच्चे 2 बच्चे बता रहे हैं, पढ़ा सबने है मेरे से, तो उत्तर एकदम से जल्दी जल्दी आते हैं ना, तो पढ़ाने में भी क्या होता है, मजा आता है थोड़ा सा।
तो 85 में ये बात बोली गई है और 87 में क्या है, संयुक्त अधिवेशन का क्या है, प्रावधान है। ठीक है, इतनी बातें अपनी क्या हो गई, क्लियर हो गई। ठीक है, अब ये बताओ कि संसद में जो संसदीय कार्रवाई होती है उसमें कौन कौन से क्या 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 कार्रवाई हो सकती है, उसमें किस किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, किस किस तरह के प्रस्ताव आते हैं, कोई बेसिक ऐसी जानकारी बता दो। इन पर बात अपन कल करेंगे, आज का आखिरी सवाल है और बात इस पर अपन कल करेंगे। क्या क्या होता है संसदीय कार्रवाई में? सर एक आधे घंटे की चर्चा होती है, एक 2.5 घंटे की चर्चा होती है और प्रश्नकाल होता है और एक अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, निंदा प्रस्ताव लाया जाता है, संकल्प प्रस्ताव लाया जाता है। हाँ ठीक है, और और बढ़िया है ना। मौखिक तारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं, अतारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं, अल्प सूचना प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न काल होता है, शून्य काल होता है ना। विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, निंदा प्रस्ताव लाया जाता है, संविधान संशोधन प्रस्ताव लाया जाता है, स्थगन लाया जाता है, ध्यानाकर्षण लाया जाता है। ठीक है ना, विशेषाधिकार कितनी प्रस्ताव भी चीजें, लाया जाता है। विशेषाधिकार प्रस्ताव भी लाया जाता है। तो इन सब पे हम कल बात करेंगे, थोड़ा पढ़ लेना इसको। जितनी भी मैंने बातें बताई हैं आपको, प्रश्न काल है, शून्य काल है ना, तारांकित प्रश्न है, अतारांकित प्रश्न है, विश्वास प्रस्ताव है, अविश्वास प्रस्ताव है, स्थगन है, ध्यानाकर्षण है ना। इन सब प्रस्ताव के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेना, कल इस पे अपन विस्तार से बात करेंगे। ठीक है, कल यूट्यूब पे ही लेक्चर होगा अपना, टीचमेंट पे नहीं होगा, है ना। वो आज ऐसी प्रॉब्लम हो गई, मेरे को नहीं लगता कि कल ऐसी प्रॉब्लम आएगी। कभी कल भी ऐसी प्रॉब्लम आती है यूट्यूब पे तो फिर टीचमेंट पे ही अपन क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, है ना। क्योंकि यूट्यूब पे लेक्चर लेने से फायदा रहा, उससे क्या हुआ कि जो वो आपके वो थे सब्सक्राइबर बहुत तेजी से बढ़ते हैं मेरे यूट्यूब पे। टीचमेंट ऐप पे लेने से नहीं बढ़ते, क्योंकि टीचमेंट ऐप पे जो आप लोगों ने क्लास देखी है, इसके बाद जो यूट्यूब पे जब जाती है ये क्लास, इसको फिर कोई नहीं देखता है। ये बड़ा वो रहता है इसका ड्रॉबैक टीचमेंट ऐप का। और यूट्यूब में ऐसा रहता है कि यूट्यूब में बच्चे उसी समय बहुत सारे ऑनलाइन हो जाते हैं जब क्लास चलती है, तो उसको कई बच्चे देख लेते हैं। और इसमें थोड़ा सा ड्रॉबैक इसका प्रमोशन मेरे को ही करना पड़ता है, कि बच्चों को दिखाना पड़ता है मेरे को भेज भेज के कि देखो देखो इसको। और यूट्यूब में ऐसा कुछ नहीं होता। देखते हैं कल और क्लास लेके यूट्यूब पे, है ना। तो आज की क्लास यहीं समाप्त की जाती है। देखें, तैयारी करना कल आप संसदीय कार्रवाई की। धन्यवाद, जय हिंद।